अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बूलियन अलजबरा लॉज़ के बारे में। बूलियन अलजबरा लॉज़ क्या होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं, इस पे बात करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये तो आप सब ने देखी ही होंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं छोटी सी बच्ची के खिलौने तोड़ के लेके आया हूँ। अगर आपने ऐसी चिप्स डिज़ाइन करनी है, अगर आप इसको गौर से देखें, इसमें आपको लाइंस नज़र आएंगी, गेट्स नज़र आएंगे, तो ये सर्किट ज़ीरोज़ एंड वंस के ऊपर काम करते हैं। जितने भी इस तरह डिजिटल सर्किट्स बनते हैं, आप ग्रीन कलर की चिप्स देखते हैं, उनमें यही वाले काम होते हैं। तो अगर आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि वो सिंपल से सिंपल हो। अगर आपने घर में वायरिंग करवानी है तो आप चाहते हैं कि वायरिंग सिंपल हो, एक जगह सिमटी हुई हो, कम से कम वायर्स यूज़ की जाएं, जिसके लिए हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। क्यों एक्सटेंशन यूज़ की जाती है कि एक ही वायर होगी, उसी में सबका चार्जर लग जाएगा या सारी चीज़ें लग जाएंगी, बजाय इसके कि सब अलग अलग वायर लेके आएँ, वो तो एक मैस क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपने मैस से बचना है, कम से कम गेट्स यूज़ करने हैं। जितने कम गेट्स यूज़ करेंगे इस चिप को डिज़ाइन करने में, उतनी परफेक्शन आएगी, उतनी स्पीड तेज़ होगी और उतना ही चीज़ रिलायबल होगी। एनर्जी कम यूज़ होगी, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होगी, सारे सोर्सेज में आसानी होगी। इसको बनाना भी आसान होगा, कम से कम गेट्स लगाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा गेट्स लगाएंगे उतनी ये कॉम्प्लेक्स होती जाएगी और उतना एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगी, हीट अप हो जाएगी। उसके लिए ये कुछ लॉज बनाए गए हैं, 10 लॉज हैं, इनको हम लोग देखेंगे। इन लॉज को यूज़ करके हम अपनी जो एक्सप्रेशन होती है, जो हमें आउटपुट चाहिए होती है, हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कुछ चीज़ें ट्रुथ टेबल के ज़रिए प्रूव हुई हुई हैं कि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, तो हम उन चीज़ों को यूज़ करके अपने गेट्स को कम से कम कर लेते हैं, ताकि कल को जब हम डिज़ाइन करें सर्किट को, हमारे लिए आसानी हो। कैसे ये गेट्स को कैसे कम करता है? लेट्स सपोज मैं आपसे ना ये अब्जॉर्प्शन लॉ की बात करता हूँ। अब अब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर अगर मैं इसकी बात करूँ, ये लिखा हुआ है A+A.B, कितने गेट हो गए? और गेट, ये कौन सा? एंड गेट। तो ये जब यहाँ पर प्लस हो और ब्रैकेट के अंदर डॉट हो, बाहर प्लस हो और अंदर डॉट हो, और बाहर भी ए हो और अंदर भी ए हो, एक वेरिएबल बाहर का और एक वेरिएबल अंदर का सेम टू सेम हो, और एक कोई भी एक्स्ट्रा अदर वेरिएबल हो, बी हो, सी हो, कोई भी एनी अदर वेरिएबल हो, तो ये वाली जो ब्रैकेट है ये अब्जॉर्ब हो जाती है और आंसर इसका वही आता है जो ए की वैल्यू होती है, वो ए ही आ जाता है। ट्रुथ टेबल के ज़रिए इसको प्रूव कर सकते हैं। आपको 2 वेरिएबल्स का ट्रुथ टेबल बनाना आता ही होगा, ए और बी का ट्रुथ टेबल बना लें, इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर लें, ये ए के इक्वल ही आएगा, जो आंसर आएगा और ए में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये अब्जॉर्ब हो गया। तो देखें, पहले हमारे पास 2 गेट थे, एक प्लस गेट, एक और गेट था, एक एंड गेट था, लेकिन अब्जॉर्ब होने के बाद, बूलियन अलजबरा लॉ लगाने के बाद, ये अकेला ए रह गया, दोनों गेट ख़त्म हो गए। तो देखें, 2 गेट से हमारी जान छूट गई। अब हम इस चिप को डिज़ाइन करेंगे और हमें कोई गेट नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपल हो गया ना। इसी तरह चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होता है। यहाँ पर भी सिंप्लीफाई हो गया, हमारे 2 गेट से जान छूट गई। एक ये तरीका होता है, एक आप बूलियन अलजबरा लॉज के ज़रिए सिंप्लीफाई करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बूलियन अलजबरा लॉज अप्लाई हों, जहाँ पे अप्लाई हो रहे हों वहाँ पे बूलियन अलजबरा लॉ अप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है बूलियन अलजबरा लॉ अप्लाई ही नहीं हो रहा, फिर एक सेकंड मेथड है कार्नव मैप। आप कार्नव मैप ड्रॉ करते हैं, के मैप बनाते हैं, उससे सिंप्लीफाई करते हैं। तो जितनी सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन होगी उतना ही आपके लिए चिप डिज़ाइनिंग में आसानी होगी कल को। तो पहले 1 बाय 1 सारे लॉज को हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। आइडेंटिटी लॉ, पहले मैंने कुछ नोटेबल्स लिखे हैं। देखें, अब अगर हम बूलियन अलजबरा की बात कर रहे हैं तो बूलियन अलजबरा के अंदर 2 ही वेरिएबल होते हैं, 0 और 1। तो अगर यहाँ पे कहीं पे ए लिखा हुआ तो ए का मतलब या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, बी लिखा हुआ तो 0 या 1, सी लिखा हुआ तो 0 या 1। तो अगर ए 0 होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट जारी बात है 1 होगा, और अगर ए 1 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा।
तो ये इट इज़ ओनली अबाउट बूलियन वैल्यूज़, और बूलियन वैल्यूज़ दो ही होती हैं, 0 और 1। तो अगर किसी भी चीज़ में आइडेंटिटी लॉ कहते हैं कि आप शीशे में देखते हैं ना, आपको वही नज़र आता है जो आप हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए के अंदर कोई लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो उसको कोई फ़र्क ना पड़े, वो क्या हो सकता है, ए में 0 ऐड करेंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए ही आ जाएगा। ए में 1 डॉट करेंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ए ही आ जाएगा। तो और के केस में 0 होता है और एंड के केस में 1 होता है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो लॉ है, इस लॉ को कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो अब ये देखें, अगर कहीं पे लिखा हो a + 0, तो ये और गेट लगा हुआ है ना, हम उसकी जगह लिख देंगे a। देखें हमारी और गेट से जान छूट जाएगी। अगर कहीं पे लिखा हुआ है a.1, एंड गेट लगा हुआ है ना, ये डॉट एंड गेट होता है, उसकी जगह हम a लिख देंगे, हमारी एंड गेट से जान छूट जाएगी। हमने गेट्स को भी ख़त्म करना है, मिनिमाइज़ करना है, कम से कम करना है। a + 1, अगर किसी भी चीज़ में 1 प्लस कर दें तो उसका आंसर आता है 1। इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देते हैं, अगर मैं लिखता हूँ, अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 + 1 आंसर आएगा 1, और अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 उसका आंसर भी आएगा 1। तो हर सूरत अगर 1 प्लस करेंगे तो आंसर 1 नहीं आना है, a 0 हो तब भी 1 आएगा, a 1 हो तब भी 1 आएगा। और अगर a के साथ किसी चीज़ का और ले लेंगे 0 का, तो 0 तो आपको पता है फॉल्स होता है, किसी से भी मल्टीप्लाई हो उसको 0 ही कर देता है। तो अगर a और 0 का और लेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। तो अब आप यहाँ पे भी देखें, इधर आपकी और गेट से जान छूट गई, इधर आपकी एंड गेट से जान छूट गई, चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं, गेट्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं। इधर आप गेट लगा हुआ है एक, a + a = a, a.a = a। a की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, 2, या 0 या 1। तो a + a, यानी अगर a 0 है तो उसमें 0 प्लस करो, a 1 है तो उसमें 1 प्लस करो, तो 0 + 0 0, 1 + 1 1। तो देखें वही आंसर आ गया। a अगर 0 है उसमें 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, a अगर 1 है उसमें 1 प्लस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो a में a ऐड कर दो तो a ही आता है, और a का a से डॉट कर लो तो a ही आता है। a कैन बी 0, a कैन बी 1। अगर 0 का 0 से और एंड लें, 1 का 1 से एंड लें, 0.0 0, 1.1 1। तो जो क्वेश्चन है वही आंसर है, जो सवाल है वही जवाब है। तो ये वाला लॉ कहलाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो इनके साथ आपने रीज़न देनी होती है कौन सा लॉ लग रहा है। अगर आपको लॉज अच्छे तरीके से आते हैं ना तो आप क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ से रिलेटेड ना मैंने यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली मैंने लिखा है, अगर a 0 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। अगर यहाँ पे अब a + a कॉम्प्लीमेंट, कहीं पे भी ऐसे लिखा हो ना a और a का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं कहता हूँ इसको आप कंसीडर करो 0 और 1। अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा, और अगर ये 1 होगा तो ये 0 होगा। आप इसको a 1 और 0 कंसीडर करें, जहाँ पे भी a और a कॉम्प्लीमेंट इकट्ठा आ जाए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो a कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, और अगर a 1 होगा तो a कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। तो ये 0 और 1 कहलाया जाता है। मैं तो उसको 0 1 पढ़ता हूँ। तो अगर 0 और 1 को प्लस करेंगे तो अगर a 0 है और उसके कॉम्प्लीमेंट को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1। ये मैंने गलत लिखा, 0 + 1 1, 1 + 0 1। हर कीमत पे इसका आंसर 1 ही आना है। नीचे आ जाएं, a.a कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है a, अगर a और a का कॉम्प्लीमेंट इकट्ठे आ जाए तो मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ, 0 और 1 नहीं है। तो 0 और 1 का डॉट लेंगे, 0 1 * 0, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ होता है जगह बदल दो तो क्या होता है जी, जगह बदल दी, a + 1 b = b + a, a.b = b + a। डबल निगेशन, 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ये 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट लिया आया 1, 1 का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लिया आया 0। तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने से वही रिटर्न हो जाता है, जो क्वेश्चन होता है वही आंसर आ जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ, अगर a और b ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं और उनका होल कॉम्प्लीमेंट है तो उनका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट ले, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर डॉट हो जाएगा।
ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो उनका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, वो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होते हैं, लेकिन जो अंदर वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा, डॉट है तो इधर प्लस हो जाएगा। ये डी मॉर्गन लॉ है। एब्जॉर्प्शन लॉ पहले ही हो गया। एसोसिएटिव लॉ, अगर तीन चीज़ें ऐड हो रही हैं या तीन चीज़ें डॉट हो रही हैं तो अगर आप सेकंड टू को कर लें फिर उसके आंसर को फर्स्ट से कर लें, या फर्स्ट टू को कर लें उसको आंसर को थर्ड से कर लें, आंसर सेम आता है। ये मैथ्स के रूल्स हैं। पहले दो को सॉल्व कर लें, फिर अगर आप किसी मैथ्स के रूल सारी मैथ्स की प्रॉब्लम्स पे नंबर्स पे आप यहाँ पे ना कोई भी एग्जांपल लेके ट्राई करेंगे वो इक्वल आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बीच वाला साइन आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये बीच में डॉट है और ये डॉट इन दोनों के साथ हो रहा है तो मैं इस डॉट को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। बी में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है वो प्लस आएगा, फिर सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों के साथ हो तो रहा था ये डॉट, मैंने अलग अलग कर दिया। अब ये वाला ए दोनों के साथ प्लस हो रहा है तो इसके साथ अलग प्लस कर दिया, फिर बीच में ये वाला डॉट आया और फिर उसके साथ अलग प्लस कर दिया। आप ज़रा इनको एक बार ज़ुबानी याद करके लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो, फिर हम इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं इंशाल्लाह।